जय हिंद दोस्तों। आपने ऑटो स्वीप के बारे में सुना होगा। बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाते होंगे सोशल मीडिया पर जिसमें बताया जाता है कि आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपको 2% ब्याज मिलता है, 1% इंटरेस्ट मिलता है एनुअल। लेकिन आप ऑटो स्वीप के द्वारा उसमें ऑटो स्वीप करा लेते हैं अपने अकाउंट में, तो क्या होगा? आपको 8%, 9%, 7% ऐसे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा। और आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, जब चाहे उस पैसा को निकाल सकते हैं, जब चाहे उस पैसा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। लेकिन आपको एक टर्म कंडीशन नहीं बताया जाता है कि इसमें ऑटो स्वीप फैसिलिटी कैसे ले सकते हैं, कैसे आप 8% का इंटरेस्ट पा सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट पर, और कौन लोग पा सकता है, किन लोगों को नहीं मिलेगा इसकी सुविधा। ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा। सीधा बता दिया जाता है कि ऑटो स्वीप करा लो, एफडी वाला ब्याज मिलेगा आपको सेविंग अकाउंट पर। लेकिन ये नहीं बताते हैं कि अपने देश के 80% आबादी इसका लाभ नहीं ले सकता है, इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है। कभी भी वीडियो बनाया जाता है तो उसमें सारी चीज बताना जरूरी होता है, हर चीज बताना चाहिए। ये नहीं कि सीधा बता दिए और लोग उम्मीद पाल लेते हैं, बैंक में जाके पता लगाने लगते हैं, बाद में पता चलता है अरे तो मेरे काम का है ही नहीं। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं आपको ऑटो स्वीप के बारे में कि सेविंग अकाउंट पर आप फिक्स डिपॉजिट वाला एफडी वाला ब्याज कैसे पा सकते हैं और कैसे नहीं मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। देखिए इसमें कहा क्या गया है, इसमें टर्म कंडीशन देखिए। ऑटो स्वीप का भी सभी बैंकों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन आमतौर पर ऑटो स्वीप इसे कहते हैं। कोई भी बैंक में जाकर कहिएगा कि ऑटो स्वीप मेरे अकाउंट को कर दो आप, जो भी पैसे है, तो आपको ऑटो स्वीप उसमें जो ऑप्शन होता है वो कर देगा आपको। अब जानते हैं टर्म कंडीशन। टर्म कंडीशन ये है कि आपके अकाउंट पर मिनिमम 25,000 रुपया हमेशा रहना चाहिए। इस चीज को समझ लीजिए। वही मैं बोला कि यह सुविधा सबको नहीं हो सकता है। बहुत सारे सेविंग अकाउंट पर ऐसे इंसान है जिसका 2,000, 3,000, 5,000, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब किसी के अकाउंट पर 10,000, 5,000 रुपया पड़ा हुआ है, उनको कभी यह सुविधा नहीं मिल सकती है। तो ये अलग अलग बैंकों का हालांकि अलग अलग ये है, लेकिन आपको मिनिमम बता रहा हूं कि आमतौर पर जो सरकारी बैंक है, जो छोटे बैंक है, उनमें बता रहा हूं कम से कम 25,000 रुपया आपका रहेगा। और 25,000 रुपया से ऊपर का जो रकम रहेगा वो ऑटो स्वीप में उसमें जोड़ा जाएगा। उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा 7% या 8% अगर ऑटो स्वीप कराते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं कि आपके अकाउंट पर 50,000 रुपया है सेविंग अकाउंट पर, आप ऑटो स्वीप का फैसिलिटी लेते हैं तो 25,000 रुपया वो काट के, जो 25,000 रुपया जो आपको रखना है, ऊपर का जो 25,000 रुपया बचा 50,000 में से, वो ऑटो स्वीप वाला फैसिलिटी मिलेगा और उस पर आपको एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा अगर ऑटो स्वीप की फैसिलिटी लेते हैं तो। लेकिन जो 25,000 रुपया रकम नीचे है उसमें आपको सेविंग अकाउंट वाला ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये आपको फायदा कहाँ हुआ, कहाँ से फायदा हुआ मुझे बताइए। आप 50,000 रुपया रख रहे हैं तो ये 25,000 का तो आपको 2% ही मिल रहा है और उसका मिल रहा है आपको 7%। लेकिन ये 25,000 तो बेकार पड़ा हुआ है, मजबूरी में आपको रखना पड़ रहा है क्योंकि उस पर मुझे इंटरेस्ट लेना है। तो इसका दोनों का अगर एवरेज करेंगे तो पता चलेगा कि एनुअल तो 4% ही हुआ आपका ना। 50,000 पे 8% हुआ तो एनुअल 4% हुआ, 7% उधर का मिल रहा है, 2% इधर का मिला हुआ है, 9%, 8% हुआ। तो आपका एनुअल तो 4-4.5% हुआ। कहाँ आपको 8%, 10% एफडी वाला ब्याज मिल रहा है आपको, वो भी लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो 8% के हिसाब से मिलेगा, मतलब 10 साल के लिए, 8 साल के लिए। लेकिन बीच में जरूरत पड़ता है निकाल लेते हैं तो उसमें भी 4%, 5%, 6% ही मिलेगा। वो आपको पैसा पर निर्भर करता है, टाइमिंग पर निर्भर करता है। अब इसके अलावा बताता हूँ जो प्राइवेट बैंक है, बड़े बैंक है, उसमें क्या नियम है कि उसमें कम से कम 50,000 रुपया आपके अकाउंट पर होना चाहिए। 50,000 रुपया से ऊपर जो रकम रहेगा वो ऑटो स्वीप फैसिलिटी में काम करेगा। तो ये सब चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए बुरा चीज नहीं है, लेकिन आपके अकाउंट पर हमेशा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया रहता है। कहीं से 1 लाख रुपया आ गया तब आप जाकर 1 लाख रुपया निकाल लेते हैं, 50,000 निकाल लेते हैं, मतलब एवरेज हमेशा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया जिसके अकाउंट पर, सेविंग अकाउंट पर हमेशा रहता है, उस इंसान के लिए बेहतर सुविधा है, अच्छा सुविधा है, हमेशा फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं, उनको हमेशा इस तरह का इंटरेस्ट का फायदा मिल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति के अकाउंट पर 10,000, 12,000, 5,000 आम आदमी है, गरीब तबका का आदमी है, जो अपने देश के लगभग 80% आबादी है जिनका अकाउंट इसी तरह से चलता रहता है, हम लोगों का खुद उसी तरह से चलता रहता है। आज 10,000 रुपया आया, कल जरूरत पड़ गया निकाल लिया इंसान। अगर 50,000 रुपया है तो कल 30,000 रुपया निकाल लिया, वो चला बच गया 20,000 रुपया, उसमें कहाँ से ऑटो स्वीप का फैसिलिटी मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो ये आम लोगों का कोई बेनिफिट इससे नहीं है, कोई फायदा नहीं है, और ना ही बैंक आपको ये सुविधा कभी प्रदान करेगी। इसके लिए आपसे पूछा ही जाता है कि आप अकाउंट पर कितना ट्रांजेक्शन करते हैं, कितना परमानेंट पैसा इस पर रखते हैं। तो इस सभी बैंकों का अलग अलग है। मैंने बताया प्राइवेट बैंकों का 50,000 से ऊपर भी है, और आपको सरकारी बैंक है, छोटे बैंक जो होते हैं कोई भी, तो उसमें आपको बता दूं कम से कम 25,000 रुपया से ऊपर पैसा रहना चाहिए, तब उसके ऊपर वाले पैसे पर ऑटो स्वीप का फैसिलिटी मिलेगा। अब देखिए ना, सीधा सा समझ लीजिए, अकाउंट सिर्फ खुलवाने जाएंगे प्राइवेट बैंकों में,
जैसे ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, सेविंग अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपको मिनिमम बैलेंस कहा जाता है कि 10,000 रुपया रखना है, मिनिमम बैलेंस, जिस पैसे का कभी यूज नहीं कर सकते। उससे थोड़ा भी कम हो गया 100 रुपया भी तो आपका मिनिमम बैलेंस चार्जेस लग जाता है, 500, 700, 600 रुपया ऐसे काट लिया जाता है। तो बताइए, जो बैंक आपको आपके पैसे निकालने पर आपको नहीं छोड़ता है कि आप इससे कम नहीं कर सकते, आपसे इंटरेस्ट ले लेता है, मिनिमम चार्ज ले लेता है, उल्टा जबकि पैसा आपका ही वहां पर पड़ा हुआ है, वो बैंक आपको लगता है कि आपको 8% इंटरेस्ट देगा सेविंग अकाउंट के पैसा। ये सब बकवास बातें हैं, बड़े लोगों के लिए है, जो बड़े लोग, जो बड़े स्तर पर, जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख उनके अकाउंट में पड़ा रहता है, वो इसका सुविधा उठा सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। आम लोगों को कोई चीज से, ऐसी चीजों से ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो ये नियम ही बनाया गया है पैसे वाले लोगों के लिए। आम आदमी को ना फायदा हुआ है ना होगा। तो आपको अगर ऑटो स्विप फैसिलिटी लेना है तो एक बार इस चीज को देख लेंगे, अपने बैंक में पूछ लेंगे कि कितना पैसा मुझे इस पर मिनिमम रखना है, और कितना रखने के बाद कितना जो पैसा बचेगा उस पर मुझे ये चीज सुविधा मिलेगी। ये सब जानकारी लेकर ही ऑटो स्विप करा ले, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आपका अगर 25,000 से कम है तो ऑटो स्विप की सुविधा कभी देगा ही नहीं बैंक, कोई भी बैंक नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं समय समय पर हर चीजों के लिए आपको अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ, क्या सही है क्या गलत है, पूरा आपको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ही है अवेयर का, अवेयरनेस का। मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ, कुछ नई नई चीजें बताता रहता हूँ। हवा हवाई बातें मुझे पसंद नहीं है, इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ कि आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है, किसी चीज का पड़ताल करवाना है कि क्या सही है क्या गलत है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा, खास तौर पर बैंकिंग से संबंधित। इस चैनल पर आप जानते होंगे जो फैक्ट्स वर्ल्ड चैनल है, तो इस पर खास तौर पर बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इस तरफ इससे संबंधित जो भी टॉपिक आता है, वीडियो आता है, अपडेट आता है, इस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपके मन में भी कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, लिखिए कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर है, वीडियो आप देखते हैं तो कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।